जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ अपना सत्संग कर रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था। आज से कोई 25 साल पहले मेरी ज़िंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था जो एक नॉर्मल आदमी को चाहिए। एक हैप्पी फैमिली, बढ़िया नौकरी, अपना गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे था। मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे था गवर्नमेंट में, एडवाइज़र था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मेरी आंटी डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। कोई एक बेटी हैप्पीली मैरिड, 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी कि चलो यार ऐसे गुरु जी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना मेरे पास टाइम है जाने का। मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आए दिन 5 स्टार होटल, ड्रिंक्स, डिनर्स की इनविटेशन रहती थी। अचानक ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया, मेरी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। बड़ा बेटा 24 साल का था, हील एंड हार्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, कंप्यूटर इंजीनियर। अब इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में भी करवाई, अमेरिका में भी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने यहाँ तक कहा, कहता है ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है, अनहर्ड ऑफ। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भूल जाइए बेटे को। यहाँ तक वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। वो जितने दिन जिंदा रहा वो भुगतेगा, उसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। अब समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। 24 साल के बेटे को भुलाना इतना आसान नहीं है। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। अब देखिए उन्होंने हमें कैसे बुलाया। मेरी आंटी, मैंने आपको बताया, डॉक्टर है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर थी, सीजीएचएस में काम करती थी। सीजीएचएस की दिल्ली में 100 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज हैं। उसका ट्रांसफ़र एक डिस्पेंसरी से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाया। एक और आंटी का किसी तीसरी डिस्पेंसरी से दूसरी डिस्पेंसरी में ट्रांसफ़र करवाया। ये सारा दिन उदास मेरी आंटी, कभी आंखों में पानी, कभी रो रही है। आखिर एक दिन उस दूसरी डॉक्टर ने उससे पूछा, कहते हैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो भी कभी तुम्हें किसी से हंसते हुए नहीं देखा, कभी प्यार से हंस के बात करके नहीं देखा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या? तब इसने बताया ये प्रॉब्लम है। वो कहती है देखो, एक गुरुजी हैं, मुझे बाबों वाबों में विश्वास नहीं है, मैं नहीं जाती कभी उनके पास, पर मेरे ब्रदर को उनमें बहुत विश्वास है। उसको उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा दिया है। अच्छा होगा आप उनकी शरण जाओ। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज़ या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा क्या?
पर हम इतने लाचार थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होके गुरु जी की शरण में गए। गुरु जी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं, करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, 2 अक्षर, कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ, हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। क्योंकि डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स के कहने पे इसकी 5-6 सीटी स्कैन्स हुए, पहले 6-6 महीने के बाद, फिर 1-1 साल के बाद। हर बार सेम रिजल्ट, शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। और जो डॉक्टर्स कहते थे कि आप बेटे को भूल जाइए, कहने लगे आप भूल जाइए कि इसे कभी कुछ हुआ था, वो लड़का आज भी एकदम ठीक है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। अफकोर्स उसकी उम्र भी थी और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। पर आप में से कई जानते होंगे, कैंसर अगर एक बार ठीक हो भी जाए फिर होने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए कहीं बात नहीं बन रही थी। हमने अपने पूरा दम लगा लिया, बहुत प्रपोजल्स आए, सब बातें ठीक। जहाँ उनको बताते कि भाई देखो आज ये ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, अच्छा जी राम राम, उसके बाद वो हमें शक्ल ही नहीं दिखाते। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। गुरुजी कहते रहे कि इसकी शादी करा दो और हम कोशिश करते रहे, कुछ नहीं निकला। आखिर एक दिन जब उन्होंने फिर मेरी आंटी को बोला ओ मुंडे दा ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरु कहते हैं ठीक है तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो हमारे पास प्रपोजल्स कैसे आएंगी, एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में। कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। जैसे कोई कुड़ी कोई खिलौना है या बाल है कि हाँ जी घर बैठे आ जाएगा। खैर हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ दिल्ली में लोधी रोड पे एक सीजीओ कम्प्लेक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कम्प्लेक्स, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 9-10 ऑफिस हैं। ये उनमें से एक में काम करता था। एक दिन ये कैंटीन में बैठा हुआ था तो इसी की ऑफिस की एक कोई लड़की आई इसके पास, किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की और सून इनफ शी केम टू दी रियल थिंग। कहती है मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छिपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको वैसे भी पता था कि इसको फिर कैंसर होने का काफ़ी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज़ को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भैया हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे। इनको कोई चॉइस तो था नहीं। कहते हैं ठीक है आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे शादी हो गई, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला
लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने कहा अपना बच्चा कोई चांस ही नहीं है, भूल जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू जर्सी सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। प्रसाद कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद प्रसाद है, ब्लेसिंग है आपकी। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब मेरी बहू के दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी उसको फोन करके कहती है गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे। अब और गुरुजी के सपने सपने नहीं होती, हकीकत होती है। इट वॉज सो अर्ली, अभी ना उसको पता था, ना उसके डॉक्टर को पता था, ना सास डॉक्टर है उसको पता था। संगत से अनजान आंटी कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्ची है। 24 फरवरी उसने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन बाथरूम तक मत जाओ, बेड पैड यूज़ करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ कर नहीं सकूंगी, और जो तुम वहाँ से यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, महाशिवरात्रि एंड गुरुजी's बर्थडे 7 जुलाई। अब देखिए गुरुजी की लीला। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहाँ तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि अरे यहाँ तो इतने अंकल आंटियाँ होंगे, हर एक चाहेगा कि मैं आरती करूँ, हम किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें, चलो लॉटरी डालती हैं। जब वो लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की ये हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खामखा का टेंशन करेंगे। जब लॉटरी का रिजल्ट निकला, जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फ़ोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी पहुँचो, यू आर वन ऑफ द लकी वंस जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। उन दिनों वो गाज़ियाबाद में रहते थे। वो उठी, तैयार हुई, कहती है मुझ में उठने की शक्ति नहीं थी। पहली बार दिन में वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई, 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी की आरती की, और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद घर पहुंची। बेटा बहू कहते हैं कि हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहेगी तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है बेबीज़ का वो जो प्लेसेंटा होता है वो माँ से अलग हो चुका है। अब तो बच्चों को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को। अब तो ऊपर वाला नीचे आ जाए ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। पर हमारे गुरु जी की मेहर तो बेहिसाब है, वो तो महाशिव है। प्रेगनेंसी फिर भी चल रही है। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ ज़रूर कम हो गया। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है कि बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चे जिंदा हैं और प्रेगनेंसी चल रही है।
वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने उसे एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान, वो तो मेरे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, मेरे मन की हर बात मैं क्या बताऊं। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कदी वेख्या है कदी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। गुरुजी कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो तो अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। इस दरबार में गुरु जी की ब्लेसिंग से जो होता है वो आप इस दिमाग से सोच समझ नहीं सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। साक्षात महाशिव हैं हमारे गुरु जी, महाशिव जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, मैं जोत से आया हूं, जोत में मिल जाऊंगा। उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम पे हो रही थी, घर में दाई करवा रही थी। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेकर आए पृथ्वी पर, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहाँ से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। इधर जाए तो इधर शेषनाग, उधर जाए तो उधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहाँ से आया, गुरु जी को प्रणाम किया और पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं चला। बहुत बाद में किसी ने गुरु जी से पूछा था, गुरु जी वो क्या था। कहते हैं जहाँ शिव जी होंगे वहाँ शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। उनके तो शिव जी को तो गले में भी सांप रहता है ना, आपने देखा होगा ना। साक्षात महाशिव हैं जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो आपके मन की, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, इसलिए उनको कभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जहाँ आप उन्हें याद करेंगे आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप नहीं भी याद करो, वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, वो कभी हमें नहीं छोड़ते। किसी ने गुरु जी से पूछा था, आंटी ने, गुरु जी आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। कहती है मेरे को तो ये चॉइस ही नहीं है, तू जब चाहे मेरा हाथ छोड़ सकती है, पर मैंने एक बार हाथ पकड़ा तो मैं कभी नहीं छोड़ता। इनफैक्ट मैं आता ही पृथ्वी पर हूँ, जो मेरे इतने जन्मों से मेरे भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने और उनको ब्लेस करने के लिए। उनके सर्वव्यापी होने का मैं एक आध इंस्टेंस सुनाता हूँ। एक अंकल हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो यहाँ आए थे दिल्ली में, गुरुजी के पास गए। गुरुजी उनसे पूछती हैं, अंकल अमेरिका जाने में कितनी देर लगती है। अच्छा गुरुजी अगर आप जाओ और आओ तो भी 24 घंटे तो लग जाएंगे। अच्छा। गुरुजी आराम से बैठे अपने सोफा पे, उसको कहती हैं अंकल ज़रा तू अपनी आंटी ने फ़ोन पे लगा। उसकी आंटी अमेरिका में बैठी हुई है। इसने फ़ोन लगाया, कहती हैं पूछ उससे, उसने ब्लू कलर का गाउन डाला है और वो फलां सब्जी बना रही है,
इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहते हैं पूछ उससे। उसने वो ड्राइंग रूम के कर्टन्स आज नीचे उतारे थे, सवेरे की धोऊंगी, फिर उसने धोए ही नहीं, वो अभी तक नीचे ही पड़े हुए हैं फर्श पे। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहते हैं पूछ तेरा बेटा अभी कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा है। इसने पूछा। वो दंग रह गई। अंकल आपको ये सब कैसे मालूम? यहाँ अंकल को गुरुजी कहते हैं, अंकल आप तो कह रहे थे अमेरिका जाने में बड़ी देर लगती है, मैं तो हो भी आया। हर जगह है उनको, कहाँ जाना है कहाँ आना है। आपके साथ कैसे अंग संग रहती हैं, मैं एक और इंस्टेंस आपको बताता हूँ। ये इंस्टेंस होगा मे बी 8-10 महीने पुराना। उस दिन काफ़ी लेट हो गया। बाय चांस मुझे गुरुजी ने ड्राइविंग मना किया था, मना किया है। मैं ड्राइव करता हूँ ना मेरी आंटी। यूजुअली हम बेटी या किसी और संगत के साथ बड़े मंदिर जाते हैं। उस दिन मेरी बेटी नहीं चली थी। मेरा बेटा, वही जिसका अभी मैंने कैंसर का बताया, वो एंड्रूजगंज में रहता है। उसको वो अपनी गाड़ी में आया हुआ था। हमने उसको कहा कि बेटा हमको तो टैक्सी करके दी, हम टैक्सी से चले जाएंगे। कहता है नहीं पापा नहीं, टैक्सी क्यों करोगे, मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। ये हमको रात को घर छोड़ा इसने, लगभग 11:30 बजे होंगे, और वो गया वापस। जब वो ऐसे होता है, इतना लेट कोई जाता है ना, मेरी आंटी को नींद नहीं आती। वो बार बार उसको फ़ोन करती रहती है कि पहुंच गए घर, पहुंच गए घर। जब इसने सोचा कि हाँ अब पहुंच गए होंगे, इसने फ़ोन किया कि बेटा घर पहुंच गए। फ़ोन उसकी बहू ने उठाया। वो कहती है नहीं मम्मी, मम्मी अभी हम छतरपुर के पास हैं, बस रास्ते में हैं। मेरी आंटी को नींद नहीं आ रही थी, टेंशन में कि ये अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, आज इतनी देर हो गई है। ना वो सो पा रही थी, ना उसे पूरा जगी हुई थी। ध्यान में उसने देखा कि सुल्तानपुर के पास एक टर्निंग पे इनका किसी ट्रेलर ट्रक से हेड ऑन कोलिजन होता है। सॉरी, हेड ऑन नहीं, वो ट्रेलर ट्रक जा रहा है और ये जाके उसको राइट साइड, एक साइड से हिट करते हैं, और उसमें बहू बेटे दोनों की डेथ हो जाती है। बड़ी टेंस। पर हाँ, कुछ देर के बाद उसको नींद आ गई। अगले दिन सवेरे इसने बहू को फ़ोन किया कि बेटी क्या हुआ। फ़ोन इसने बेटे के फ़ोन पे किया। फ़ोन बहू ने उठाया तो उसने पूछा क्यों, तुम क्यों फ़ोन उठा रहे हो? कहती है वो ज़रा गाड़ी को ठीक करवाने गए हैं। तो मेरी आंटी पूछती है तुम्हारी गाड़ी कल तो ठीक थी, रात को 12 बजे तो तुमने हमने हमें घर पे ड्रॉप किया, गाड़ी को क्या हुआ सडनली? तब उसने बताया, कहती है मम्मी हम सुल्तानपुर के पास एक ट्रेलर ट्रक थी, उसको जाके हमने हिट किया। उसने सडनली टर्न लिया, हम ये सुमित कुछ कर नहीं सका, और हमने जाके उसको हिट किया। गाड़ी को काफ़ी डैमेज हो गया, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। पुलिस को बुलाना पड़ा, गाड़ी को छतरपुर मोड़ पे हमने रख दिया। हम टैक्सी करके घर पहुंचे, और अभी वो गाड़ी को बनवाने गए हैं। गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ। तो देखिए, इसने सपने में देखा है कि उन दोनों की उस पर डेथ हो गई है, उन दोनों को वहाँ मरना था। और एक्सीडेंट आपको पता है इतना सडनली होता है, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का भी मौका नहीं मिलता। पर वो अंग संग रहते हैं, उन्होंने इन दोनों को न्यू लाइफ दी, इन दोनों को बचा दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब जो आप सोचें उससे बहुत बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। मैंने आपको अपने पोते पोती का बताया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुर्दों को मुर्दों को यूं जिंदा कर देते हैं। मैंने आपको इस बेटे को न्यू लाइफ दी।
बेटे और बहू दोनों को। एक आपको इंस्टेंस सुनाता हूँ। एम्पायर स्टेट में सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे। एक अंकल आंटी, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। वो नीचे चौकी मार के बैठ नहीं सकते थे। वहाँ कोई चेयर सोफा नहीं होता था। सीढ़ियों में जगह होती थी कि 2-3 लोग वहाँ बैठ सकें। ये दोनों सीढ़ियों में बैठे थे। सीढ़ियों के ऊपर एक कंक्रीट का बहुत भारी गमला रखा हुआ था, अच्छी तरह रखा हुआ था, गिर नहीं सकता था। शब्द चल रहे थे, वो कंक्रीट का गमला गिरा अंकल के ऊपर। गुरुजी बैठे थे अपने सिंहासन पे, वो बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। संगत हैरान। एक तो वो गमला इतना अच्छी तरह रखा हुआ था, वो गिरा कैसे? वो गिर नहीं सकता था। और दूसरा, गुरुजी बैठे हैं, वो अपने भगत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल। वो तो मैंने आपको बताया अपने भक्तों को हथेली पे उठा के रखते हैं। आखिर संगत से किसी ने एम्बुलेंस मंगाई और उसको हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुपरफिशियल इंजरीज हैं, ये लो पेन किलर ले लो, अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो एक आध पेन किलर ले लेना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं। अगले दिन वो अंकल और आंटी फिर एम्पायर स्टेट आए। वो अंकल इतने ठीक थे। गुरुजी उस आंटी को बुलाते हैं, आंटी इधर आ, तू खड़ी होके इन्हानू दस, तू कल की व्याख्या सी। वो आंटी खड़ी होके सुनाती है, कहती है कल मैं सीढ़ियों में अपने अंकल के साथ बैठी थी, वहाँ पर यमराज आया, वो मेरे हस्बैंड को ले जाने लगा। मैंने आपको बताया कि गुरुजी अपने सिंहासन से हिले तक नहीं। कहती है गुरुजी के शरीर से एक और गुरुजी निकले, वो चल के यहाँ आए और यमराज को कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। यमराज ने काफ़ी बहस की, जब देखा गुरुजी जिद पे हैं, नहीं मान रहे, वो निराश होकर खाली हाथ जाने लगा और फ्रस्ट्रेशन में उसने गमले को हाथ मारा और गमला आके मेरे अंकल के ऊपर गिरा। ये हैं हमारे गुरुजी, यूं आपको हथेली पे उठा के रख। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुरुजी बार बार कहते थे मंगो नहीं मनो। प्लीज गुरुजी से कभी कुछ मांगिएगा मत। ये वो द्वार है जहाँ पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बेटे बेटी की शादी करवाना चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कोई कोर्ट केस है, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है। वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकती हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, और तभी आप मोक्ष के हकदार होंगे। इसीलिए अगर वो सुख देते हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर जो आपको चाहिए नहीं दे रहे, आपको तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में रख रहे हैं, तो भी खुश होइए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावे। बस यूं हम ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं कि अरे हमारी झोली तो बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप कितनी ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले
जब भी आप बड़े मंदिर जाती हैं या किसी ऐसे सत्संग में हैं, आप गुरु जी के लिए आते हैं, आप उनसे कनेक्शन कीजिए। गुरुजी स्ट्रिक्टली मना करते थे, नो सोशलाइजेशन, नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो बिजनेस डील्स, नो हाय हेलो हियर। आप सिर्फ गुरुजी के लिए आती हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रही हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। एक आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, हमें तो ये शब्द समझ नहीं आते। गुरु कहते हैं, तेरे को समझने के लिए किसने कहा है? मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपको समझ आ जाएगा। जो आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, शंकाएं हैं, उनका समाधान आपको किसी ना किसी शब्द या सत्संग से मिल जाएगा। बस यहाँ आते रहिए और जो हो रहा है उसमें 100% ध्यान लगाइए। तीसरा, जो भी आपको मिलता है ग्रहण करने को, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो या कुछ और हो, लंगर हो, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल। कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स थाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत ब्लेम कीजिए कि अरे उसको तो, अंकल को तो गुरुजी ने इतना दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब उन पे छोड़ दीजिए। तेरा भाना मीठा लागे, बस। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज के लिए आई विल स्टॉप हियर। मे गुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।